आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी खूबसूरती और चालाकी से जोधपुर दरबार तक जगह बना ली। उसका नाम था नन्ही जान। एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन बचपन से ही उसकी आवाज और नृत्य में ऐसा जादू था कि कम उम्र से ही वह तवायफों की दुनिया में पहुंच गई और जल्दी ही अपनी अदाओं, सुंदरता और कलाओं से उसने शोहरत हासिल कर ली। कहा जाता है कि अपनी शख्सियत इतनी दिलकश थी कि उसकी चर्चा आम लोगों से लेकर राज दरबार तक पहुंच गई। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, जो संगीत और नृत्य प्रेमी शासक थे, एक महफिल में उससे मिले और पहली नजर से ही मोहित हो गए। धीरे धीरे नन्ही जान महज एक तवायफ न रहकर राज दरबार का अहम हिस्सा बन गई। उसके लिए अलग कोठी बनाई गई। ऐसा ही ऐशो आराम का सब इंतजाम था। दरबार के कई लोग उसे अपमान मानते थे कि एक तवायफ का इतना असर राज परिवार पर कलंक है। इसी दौरान साल 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। आर्य समाज के स्थापक, धर्म और समाज सुधारक। उनका आगमन महाराजा के जीवन का मोड़ बन सकता था। महाराजा उनसे प्रभावित हुए, लेकिन जब स्वामी जी ने सच कहा कि नन्ही जान के मोहजाल से बाहर निकलो और धर्म में प्रजा की सेवा करो, तो ये बात नन्ही जान को बर्दाश्त न हुई। तभी नन्ही जान ने रसोइये से कहकर उनके दूध में कांच का मिश्रण मिला दिया। फिर 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। इतिहास मानता है कि उसकी मृत्यु के पीछे साजिश कहीं ना कहीं नन्ही जान से जुड़ी है। महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद नन्ही जान का साम्राज्य जैसे बिखर गया। दरबार में उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया। वह अकेली पड़ गई और फिर उसने अपने लिए एक कोठी बनवाई। ये कोठी कुंज बिहारी मंदिर के पीछे थी। समय के साथ लोग